अध्याय 9 37 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। एतान्मतं समातिष्ठा परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी कि भगवान मैं आपकी माया शक्ति से कभी प्रभावित ना हो, उसी संदर्भ में भगवान अब आशीर्वाद दे रहे हैं। यद्यपि ये 4 श्लोक भगवान की मुख्य जो लीलाएं हैं, द्वारका लीला, मथुरा लीला, उन सब के विषय में नहीं बताते हैं। ये 4 श्लोक केवल भगवान के तत्व को वर्णन करते हैं। अभी आगे जो विदुर मैत्रेय संवाद आने वाला है तृतीय स्कंद में, उसमें भगवान की लीलाएं, भगवान के विषय में और आंतरिक तत्व बताने वाले हैं। तो ये 4 श्लोकों में केवल भगवान की स्थिति, भौतिक संसार की स्थिति, माया की स्थिति और कैसे सारी जीवात्माएं केवल भगवान को ही ढूंढ रही हैं, केवल इतना ही तत्व बताया है। उतने ही तत्व को अगर एकाग्र कर ले कोई, उतना ही समझ जाए ठीक से, तो फिर कभी भी वो अपने माया शक्ति से, भगवान की माया शक्ति से कभी भी विचलित नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन दे रहे हैं। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में अहम सर्वस्य प्रभव इत्यादि में दिया है, उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के सार को 4 श्लोकों में अहम एवा सम एवाग्रे इत्यादि में रख दिया गया है। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्य सार श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है, और वे ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के भी मूल वक्ता थे। अनेक व्याकरणों तथा झगड़ालू अभक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था कि उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय निष्कर्ष से विचलित न हो। श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों के शिक्षक भगवान थे और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करता थे। शब्दांडंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्ति के इस गुह्य साहित्य तक पैठ नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी, जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा शुष्क चिंतन से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता है। अतः भगवान ब्रह्मा जी को आग्रह करते हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी, कि मनुष्य को तथा कथित वैकारणों के निर्णय से या अन्य अल्पज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित न होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान है परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है। किसी को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गुरु समस्त प्रामाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में समर्थ होता है। वह अपने शिष्य को शब्द जाल में नहीं फंसाता, वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। मनुष्य सगुण भक्ति के बिना निर्विशेषवादियों तथा शुष्क चिंतनों की तरह चिंतन करता रहता है, और जन्म जन्मांतर तक भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। पर बता रहे हैं प्रामाणिक गीता और भागवत, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, दोनों के ही सिद्धांत एक हैं। केवल भगवत गीता में जो सिद्धांत बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत सूत्र रूप में दिए गए हैं, श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिए गए हैं। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं हम सर्वस्व प्रभु, यहाँ भी अहम से शुरुआत हो रही है, और अहम में बिल्कुल क्लियरली भगवान कृष्ण स्वयं के बारे में बता रहे हैं।
तो जब निराकारवादी इसकी टिप्पणी करते हैं तो वो कभी कभी अहम मतलब खुद को बोलते हैं, कभी कभी अहम मतलब निराकार को अहम बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अगर ऐसी टीकाएं हम लोग पढ़ेंगे तो कभी भी हम लोग वैदिक साहित्य नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का महत्व दोबारा से प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम परंपरा में अगर ज्ञान प्रमाणित गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं तभी हम भगवान के तत्व को ठीक प्रकार से जान पाते हैं। सुजाता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रकट शास्त्रों के सिद्धांतों के मुताबिक प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्राकट्य सांसारिक इंद्रिय तृप्ति की विरक्ति के रूप में होता है। संसारी विवादकों को मनुष्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और श्री भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्यमय लगता है। इंद्रिय जगत से ऐसी विरक्ति आत्म साक्षात्कार की ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है, जो पराभक्ति अर्थात दिव्य भक्तिमय जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था आत्माराम अवस्था भी कहलाती है, जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट रहता है और सांसारिक इंद्रियगत सुख की कामना नहीं करता। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है। श्रीमद् भागवतम 1.6.28 का समर्थन करता है। एवं प्रसन्न मनुष्य भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस जीवन की आत्माराम स्थिति में जो भक्तिमय सेवा करने के फलस्वरूप सांसारिक इंद्रिय सुखोपभोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती है, मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। इंद्रिय जगत से ऐसी विरक्ति तथा पूर्ण तुष्टि की इस अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों सहित समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या चिंतन से नहीं। एक और लक्षण बता रहे हैं, जो भगवत तत्व को समझ जाते हैं उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं रहती, उनको आत्माराम बोला जाता है। आत्माराम मतलब आत्म संतुष्ट। देखिए, जो कर्मी हैं उनके अंदर इंद्रिय भोग की आशाएं हैं, लेकिन जो निराकारवादी हैं, ज्ञान मार्गी हैं, उनके अंदर तो मुक्ति की आशा है। तो जब तक ये आशा रहेगी मतलब वो आत्मसंतुष्ट नहीं है। आत्मसंतुष्ट कौन रहता है? भगवत भक्त रहता है। भगवत भक्त जब भगवान के तत्व को समझ के भक्ति में संलग्न रहता है, तो यहाँ गीता से बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत से बता रहे हैं, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। भगवत भक्ति में जब युक्त व्यक्ति होता है, प्रसन्न मनसो पूर्ण रूप से वह प्रसन्न रहता है, पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट रहता है, और उस जीते जी ही वो मुक्त अवस्था में स्थित हो जाता है। ये आत्माराम स्थिति कहलाती है। तो जब तक कामनाएं अंदर हैं, चाहे वो मुक्ति की कामना हो चाहे भुक्ति की कामना हो, वो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट नहीं है। लेकिन जब वो भक्ति करता है तब पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। परमवीर प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः श्री भगवान से प्रसन्न होकर श्री भगवतम में के उद्देश्य को प्रकट किया। श्री भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए सुलभ है, जो सांसारिक इंद्र तृप्ति से विरक्त है। जैसा कि श्री भगवतम गीता 10.10 में कहा गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रतिपूर्वकम ददाति बुद्धि योगम तत्तम येन मामुपायाति ते। जो भक्त श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा प्रतिपूर्वकम में लीन रहते हैं, उन्हें श्री भगवान अपनी अहेतु कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे वे श्री भगवान के धाम को वापस लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सके। अंततः मनुष्य को केवल मानसिक तर्क के आधार पर श्री भगवतम के इन 4 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा ने किया। वैकुंठ की ऐसी अनुभूति श्री भगवान के किसी ऐसे भक्त द्वारा संभव है, जो भक्तिमय सेवा के फलस्वरूप दिव्य में स्थित है। तो ब्रह्मा जी का अगर हम तापानी उपनिषद श्रुति में कहा गया है, वैश्यों में पुरुष। एक सेकेंड। तो यहाँ पर बताया गया है ब्रह्मा जी के उदाहरण से कि कैसे ब्रह्मा जी ने जब भगवान की तपस्या की, तपस्या के माध्यम से भगवान प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने इन 4 श्लोकों का वर्णन किया। अब ये 4 श्लोकों को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये भी महत्वपूर्ण है।
उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की सेवा में संलग्न हुए। ब्रह्मा जी को चाहते थे भगवान कि आप सृष्टि कीजिए, तो ब्रह्मा जी भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में संलग्न हुए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब हम इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान सुनते हैं तो भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। अगर हम सेवा में संलग्न नहीं होंगे तो वो ज्ञान हमको पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा। भगवान गीता में बोलते हैं जो नित्य रूप से प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूं जिसके माध्यम से वो मुझ तक वापस आ जाएं। तो उस प्रकार से भक्त लोग भगवान के दिव्य ज्ञान को सुनते ही नहीं है, वरन सेवा में प्राकृत रूप से संलग्न भी होते हैं, जिससे वो भगवत ज्ञान को समझ सके और भगवान तक वापस जा सके। अनिकेत प्रभु आगे आयुष प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गोपाल तापनी उपनिषद श्रुति में कहा गया है, गोप वेशों में पुरुषार्थ आविर्भूव। ब्रह्मा के समक्ष श्री भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिनका वर्णन बाद में ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता 5.29 में किया है। चिंतामणि प्रकर संधु कल्प वृक्ष लक्षावतेषु सुरभिरपि पलायन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्र सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा आदि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, जहां वे ग्वाले के रूप में सुरभि गायें पालते हैं और जहां हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से भी यही स्पष्ट होता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण है, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है, ये तो बात के रूप है। अतः श्रीमद् भागवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का बोध, और श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता की तरह श्री भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्रीमद् भागवतम भगवत विज्ञान है, जिसमें श्री भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह साक्षात्कार होता है। हरे कृष्ण प्रभु। तो केवल ये समझना कि भगवान पूरी प्रकृति के स्रोत हैं, यही काफी नहीं है। जब भक्त भगवान की सेवा में संलग्न होता है, भगवान के मूल रूप को समझ पाता है, जैसा कि भगवान आध्यात्मिक आकाश में रहते हैं, अपनी गायों के साथ, अपने भक्तों के साथ नित्य रूप से वहां पर अवस्थान करते हैं, नित्य लीलाएं वहां पर चलती रहती हैं। तो वो साक्षात्कार कृष्ण का अंतिम साक्षात्कार है। कृष्ण के विषय में केवल यह जानना कि वो सबके स्तोत्र हैं, माया के स्तोत्र हैं, सब उनकी खोज में लगे हुए हैं, जो ये 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ये प्रारंभिक आदेश हैं। इनके आधार पर इन 4 श्लोकों को कोई ठीक से समझेगा और इनके आधार पर जो सेवा में संलग्न होगा, तो भगवान उसको और आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक विज्ञान से भगवान उसको कृपा करेंगे, और तब वो भगवान के आध्यात्मिक रूप को, लीलाओं को, भक्तों को, गुणों को, सबको समझ पाएगा। तो इस प्रकार कृष्ण और ब्रह्मा जी का संवाद समाप्त होता है। अभी सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुक उवाच संप्रदिश्यैवं अजनो जनानां परमेष्ठिनां पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनोऽन्यारुणत धरे। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर भी एक और बहुत विशेष बात लिखी है, तस्य तत् रूपम। अपने रूप में खड़े होकर के भगवान उपदेश दे रहे थे। ये भी निराकारवादियों के ऊपर ये श्लोक एक प्रकार से तमाचे जैसा है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान का कोई रूप, कोई आकार नहीं। यह साफ साफ लिखा है, पश्यता तस्य तत् रूपम। देखा ब्रह्मा जी ने, और उन्होंने अपने दिव्य रूप में उनको उपदेश दिया, और उसके बाद अंतर्धान हुए। तो इस प्रकार से आदेश दे करके, ज्ञान दे करके भगवान ब्रह्मा को कृपा करके अब वहां से चले गए। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष है और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनो रूपम दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे हैं। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजनः अर्थात परम पुरुष है। समस्त जीवात्माएं पृथक पृथक व्यक्ति है और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ है, जैसा कि इस श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है। वह भी जब भी चेतना ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है। अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल जल वृक्ष पर्वत नदी मनुष्य पशु पक्षी इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहाँ की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्तियोग की परम ज्ञानमय शिक्षा प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इसी संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवतम प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान के आध्यात्मिक रूप का दर्शन किया, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। यह बहुत ही विशेष कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई, लेकिन ये कृपा उन तक ही सीमित नहीं है, परंपरा के माध्यम से ये कृपा हम तक भी आती है। अगला श्लोक। अंतरितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससर्जेदम सपूर्ववत्। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों की इंद्रियों को दिव्य आनंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि के अंतर्धान हो जाने पर ब्रह्मा जी हाथ जोड़े हुए ब्रह्मांड की जीवात्माओं से पूर्ण वैसे ही सृष्टि पुनः करने लगे जिस प्रकार वह इससे पूर्व थी। हरे कृष्ण। तो भगवान के जाने के बाद उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण है। भगवान के जाने के बाद, अंतर्धान होने के बाद ब्रह्मा जी उनको प्रणाम करते हैं और सृष्टि करना शुरुआत करते हैं। हमने आगे भी देखा था, जब 4 भक्ति वेदांत प्रथम स्कंद में ही आता है। 4 भक्ति वेदांत नारद जब छोटे थे पिछले जन्म में, उनको जब उपदेश करते हैं 4 महीने तक, तो उनके शिष्य व्यासदेव जब ये कथा सुनते हैं तो व्यासदेव नारद जी को यही पूछते हैं कि आपने उन 4 भक्ति वेदांतों के जानने के बाद क्या किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुना, सब कुछ किया, उसके ऊपर अमल नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ ब्रह्मा जी ने भी भगवान के जाने के बाद तुरंत जो भगवान की आज्ञा है उसके ऊपर अनुसरण करना शुरू कर दिया। ये भक्त की पहचान है। वो निर्देश गुरु से सुनता है, ऐसा नहीं गुरु कहीं चले गए उसके बाद फिर कुछ नहीं करेगा। गुरु के जाने के बाद उनके आदेशों को ही वो अपना जीवन मान करके आगे बढ़ता है। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि समस्त जीवात्माओं की इंद्रियों को परिपूर्ण करने के उपादान है। बहिरंग शक्ति की चकाचौंध में मोहित होकर जीवात्माएं परमात्मा के इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय अपनी इंद्रियों की पूजा प्रारंभ कर देती है। हरि भक्ति सुदोय 13.2 में निमित्त श्लोक आया है। अक्षो फल तवा दर्शनीय ही, तनो फल तवा गात्र संग, जीवा फल तब दर्शन कीर्तन ही, सुदुर्लभ भागवत ही लोके। हे भगवत भक्त, आंखें तुम्हें देखकर सफल हो जाती हैं और तुम्हारे देह के स्पर्श की मूर्ति हो जाती है। जीवा तुम्हारे गुणों के गांठ के लिए है, क्योंकि इस संसार में भगवान का शुद्ध भक्त पाना अनंत अत्यंत दुर्लभ है। प्रारंभ में जीवात्माओं की इंद्रियां इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई थी यहाँ कि पर उन्हें उनसे भगवान अथवा उनके भक्तों की प्रीति पूर्वक सेवा करें। हरे कृष्ण। किंतु बद्ध जी बहिरंग शक्ति के मोह में आकर इंद्रिय सुख में सम्मोहित हो गए। अतः ईश्वर चेतना की सारी प्रक्रिया इंद्रियों के
बद कार्यों में को सही मार्ग पर लाना और फिर उन्हें भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए ब्रह्मा जी ने पुण्य शिष्ट ब्रह्मांड में कार्य करने के लिए बद्ध जीवों को फिर से सृष्टि करके अपने इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगाया। इस प्रकार ये ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न और विनष्ट होता है। इसकी सृष्टि बद्ध जीवों को अवसर प्रदान करने के लिए की जाती है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में कार्य कर सके। और ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास जी तथा उनकी मंडली इसी उद्देश्य से भगवान के कार्य में लग जाते हैं। ये कार्य है इंद्रिय तुष्टि के दायरे में बद्ध जीवों का उद्धार करना तथा इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त करने की सामान्य स्थिति में वापस ले जाना। किंतु निम्न विशेष आदि ऐसा करने के बजाय बद्ध जीवों को और भगवान को भी चेतनहीन बनाने लगे रहते हैं। ब्रह्म बद्ध जीवों के साथ ये दुर्व्यवहार है। इंद्रियों की रुग्ण अवस्था दोष के उपचार तथा ठीक की जा सकती है, न कि इंद्रियों के उच्छेदन से। यदि आंखों में कोई रोग हो जाए तो ठीक से देखने के लिए उसका उपचार करना चाहिए। आंखों को निकाल लेना तो कोई उपचार नहीं है। इसी प्रकार सारा भव रोग इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। और रुग्ण अवस्था से मुक्ति की का अर्थ है कि इंद्रियों को भगवान का सौंदर्य निखारने, उनकी महिमा सुनने तक उनके लिए कर्म करने की ओर लगाया जाए। इस प्रकार ब्रह्मा ने फिर से ब्रह्मांड के कार्यों की सृष्टि की। हरि कृष्ण ने प्रणाम। तो बहुत ही अच्छा तात्पर्य है, मतलब ये तात्पर्य को हम मार्क भी कर सकते हैं। और इतना अच्छा तात्पर्य था, प्रभु जी इतने तल्लीनता से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष शिक्षाएं दे रखी हैं। देखिए, इंद्रियां होना ये गलत नहीं है। कई मायावादी टिप्पणियां करते हैं कि नहीं, इंद्रियां होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए उनका जो मुक्ति का धारणा है वह है कि जब सारी इंद्रियां खत्म हो जाएं, हम विलीन हो जाएं तत्व में, वो मुक्ति मानते हैं। इंद्रियां खराब नहीं है, इंद्रियों का जो अभी उपयोग हो रहा है वो गलत हो रहा है। वही इंद्रियों से अगर भगवान की सेवा हो, जैसे श्लोक में बताया था कि आंखों की सिद्धि कब है, जब वो भगवान को देखे। शरीर की सिद्धि कब है, जब भगवान का स्पर्श करे, भगवान के भक्तों का स्पर्श करे। जिह्वा का कब कब सिद्धि है, जब भगवान के भक्तों का, भगवान का गुणगान करे। तो इस प्रकार से इंद्रियों का सब सर्वश्रेष्ठ सिद्धि होती है जब हम भगवान की सेवा में उन्हें लगाते हैं, भक्तों की सेवा में उन्हें लगाते हैं। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि आंखें अगर खराब हो जाए, कोई मोतियाबिंद हो जाए, कुछ हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखों को ही निकाल देंगे, नहीं, आंखों का इलाज कराएंगे और फिर हम देखेंगे। उसी प्रकार अभी हमारी इंद्रियां कलुषित हैं, इंद्रिय भोग में लगी हुई हैं, ये हमारे बंधन का कारण है माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंद्रियों को ही त्याग देंगे, नहीं। अब इंद्रियों को हम सुधारेंगे और कृष्ण सेवा में लगाएंगे, जो उनका मुख्य कार्य था। तब जाके वही इंद्रियां हमारे मुक्ति का कारण बन जाएंगी। वही इंद्रियों के माध्यम से हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रूप से ये तात्पर्य है। ब्रह्मा जी सृष्टि करना शुरू कर रहे हैं। आगे हम 40वें श्लोक से कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।